बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि मैम गाइडेड मेडिटेशन सुने। मैं बोलती हूँ गाइडेड मेडिटेशन भी जब सुनेंगे आप तो उसमें क्या सुनेंगे, क्लोज योर आइज, पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। ये जब आपके कानों में आवाज़ जा रही है तो आप अपनी इनर वॉइस कब सुन पाएंगे। मेडिटेशन का मतलब ही होता है इनर वॉइस सुनना। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। पूरा दिन मेरा फाइनली अच्छा जा चुका है और आई एम रिटायरिंग फॉर द डे। और आप सबको पता है कि सोने से पहले जो मेरा रेगुलर डिसिप्लिन है वो है बुक रीडिंग। इस वक्त मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और बुक रीडिंग के बाद मैं करती हूँ मेडिटेशन, यानी यूनिवर्स से बातें। और आज का मेरा टॉपिक है मेडिटेशन, क्योंकि आप सब ने पोलिंग किया है। आई थिंक 79% मुझे वोटिंग मिली है इसी टॉपिक के लिए कि मैम प्लीज़ आप मेडिटेशन पे वीडियो बनाइए। सो हियर आई एम। मेडिटेशन पे वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। आई थिंक इनिशियली जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तब मैंने मेडिटेशन पे वीडियो बनाया था। और मैं हमेशा देखती थी कि कई लोगों ने कहा कि मैम मेडिटेशन पे फिर से वीडियो बनाइए, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। फिर एप्पल ने भी वीडियो बनाया इंग्लिश में, उसने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट स्टिल मेरे पास कई बार इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट आती है कि मैम मेडिटेशन कैसे करें। कईयों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेडिटेशन कैसे करें। और आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न सबका ये हो गया कि मैडम मेडिटेशन हो नहीं रहा है, कैसे करें, रैंडम थॉट्स आते हैं, हमसे नहीं हो रहा है मेडिटेशन, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आ गई हूँ आपके सामने मेडिटेशन के लिए। मैं भी मेडिटेशन करूँगी और आपको बताऊँगी मेडिटेशन करना कैसे है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन है क्या। पहले भी मैंने बताया है पहले के वीडियो में, मेरी भाषा में मेडिटेशन वो है जब मैं यूनिवर्स से मीटिंग करती हूँ 15 मिनट की एवरीडे। बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है ना कि आपकी रोज़ एमडी से मीटिंग होती है कि अब कल क्या करना है, ये हो चुका है रिपोर्टिंग टाइम। सो मेरा ये रिपोर्टिंग टाइम होता है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स देखो आज का ये हो चुका है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, बताओ कि अब क्या करना है। इस तरह से मैं बात करती हूँ और रोज़ करती हूँ। इसलिए करती हूँ क्योंकि जब भी मेरा कोई कंसर्न होता है मैं अपने पड़ोसी को, अपनी पुरानी सहेली को, अपनी भाभी को, अपनी बहनों को कॉल नहीं करती हूँ पूछने के लिए। मैं बात करती हूँ अपने आप से, मैं बात करती हूँ अपनी अंतरात्मा से, मैं बात करती हूँ अपने इनर बीइंग से। इफ़ आई एम कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, द इनर सेल्फ, देन आई कैन ओनली, आई वॉन्ट टू हेयर ओनली इनर वॉइस, नोबडी एल्सेस वॉइस। और मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि दिन भर में हम इतनी वॉइसेस सुन रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, रिलेटिव्स की, टीवी की आवाज़, ये नॉइसेस, लॉट्स ऑफ नॉइसेस आर देयर कि वी कैन नॉट हियर आवर इनर वॉइस। इसी प्रोसेस को जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो और जब आप रेडी रहते हो अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए, उसी स्टेज को बोलते हैं मेडिटेशन। इसमें कोई बड़ी टेक्निक नहीं है। कई लोग गाइडेड मेडिटेशन पे कईयों ने वीडियो बनाए हैं, मुझे नहीं पता गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहती हूँ कि कुछ नहीं सुनना है आपको, कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं सुनना है, सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना है। बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि मैम गाइडेड मेडिटेशन सुने। मैं बोलती हूँ गाइडेड मेडिटेशन भी जब सुनेंगे आप तो उसमें क्या सुनेंगे, क्लोज योर आइज, पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। ये जब आपके कानों में आवाज़ जा रही है तो आप अपनी इनर वॉइस कब सुन पाएंगे। मेडिटेशन का मतलब ही होता है इनर वॉइस सुनना। तो इनर वॉइस सुनना है, हमें कोई दूसरी नॉइसेस सुनना ही नहीं है, दूसरी वॉइसेस सुनना ही नहीं है, सराउंडिंग्स की वॉइसेस सुनना ही नहीं है, जस्ट फोकस ऑन इनर वॉइसेस।
सो अब देखिए आप लोग मेडिटेशन कैसे करेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे शुरू में, फॉर एग्जांपल आज से आपने कमिट किया है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मैं चाहती हूँ कि मैं कनेक्टेड हो जाऊँ और मैं चाहती हूँ मुझे हर रोज़ गाइडेंस मिले, बिकॉज यूनिवर्स हर रोज़, हर पल, हर दिन, हर बात पे आपको गाइड कर रहा होता है। हम ही इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि हम यूनिवर्स के गाइडेंस से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप ये विचार करें कि अब आपको मेडिटेशन शुरू करना है, तो फर्स्ट 15 डेज जब भी आप मेडिटेशन शुरू करें, आपको सिर्फ चुप रहना है। इस तरह की ध्यान मुद्रा बना लीजिए और कंफर्टेबल स्टेज में, जैसे इस तरह से मैं बैठी हूँ रिलैक्स कपड़ों में, सोने से पहले आई प्रेफर मैं सोने से पहले मेडिटेट करती हूँ और मैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाती हूँ ध्यान मुद्रा में और मैं यूनिवर्स से कहती हूँ, यूनिवर्स चलो बातें करें। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, अब मैं आपकी बातें सुनने को तैयार हूँ। क्योंकि होता क्या है गाइस, मैं दिन भर में इतना बोल रही होती हूँ, इतना बोल रही होती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ मेरे कानों में सिर्फ मेरी ही आवाज़ें आती हैं। मैं अपने अंदर की आवाज़ कैसे सुन पाऊँगी? इसलिए फिर मैं शाम को जब मेरा पूरा दिन रिटायर के लिए हो जाता है, मैं सोने की तैयारी करने लगती हूँ, तब मैं यूनिवर्स से बोलती हूँ कि देखो दिन भर तो मैं बहुत बोली, अब मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, अब आप बोले मैं सुनूंगी। एंड मैं अपनी पोजीशन ले लेती हूँ। दिस इज़ हाउ आई टेक माई पोजीशन। बस यही करती हूँ मैं, और इस तरह से इसी पोजीशन में 15 मिनट्स बैठती हूँ और इतनी शांत होकर बैठती हूँ कि जिससे मैं यूनिवर्स की आवाज़ सुन पाऊँ, यूनिवर्स की बातें समझ पाऊँ, इनर वॉइस सुन पाऊँ कि इनर वॉइस मुझे क्या कहना चाह रही है। मेरे कई कंसर्न्स होते हैं दिन भर में कि मैं इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ, सारे वॉइसेस, सारे आंसर्स मुझे मेरी अंदर की आवाज़ देती है और उसको सुनने के लिए मैं रेडी रहती हूँ। 2.5 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और आप सबको पता है हर चीज़ जो मैं चाहती हूँ वो हो जाती है, क्योंकि मैं वो चीज़ कैसे करना है इस बात का डिस्कशन मैं दुनिया से कभी नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ अपने आप से, अपनी इनर वॉइस से, अपने इनर सेल्फ से कि कैसे करना है। एंड आई गेट द गाइडेंस, एंड एवरीवन कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर इनर सेल्फ। बट आप कनेक्ट तो हुई सो आज से आप एक कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि मैं आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, अपने अंदर की इनर वॉइस। और उसके लिए आपको, कमिटमेंट के लिए आपको बताना पड़ेगा यूनिवर्स को कि देखिए रोज़ ही एक ही वक्त पे मैं रोज़ 15 मिनट के लिए आंख बंद करके, मुंह बंद करके बैठूंगी कंपोज स्टेट में। धीरे धीरे क्या होता है, 15 डेज तक आप सिर्फ हैबिट डालिए, और ये हैबिट एक्चुअली मेरी भाषा में ये एक इशारा होता है यूनिवर्स को, देखो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, देखो मैं डिसिप्लिन में हूँ, देखो मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, आंख बंद कर लिया, मैं आपकी आवाज़ सुनने को तैयार हूँ। और जब वो यूनिवर्स यानी मेरे अंदर का इनर वॉइस समझ जाता है कि नाउ आई एम रेडी टू लिसन, नाउ आई एम कंपोज, नाउ आई एम इन अ काम स्टेट, नाउ आई एम साइलेंट, तब यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। यूनिवर्स कैसे कम्युनिकेट करता है? यूनिवर्स करता है बुक्स की भाषा में। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या गलती से आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है और उसमें कुछ मिल जाएगा, या जैसे कि आज आपका कोई सवाल है कि फॉर एग्जांपल आपको कौन सी गाड़ी लेनी है और आपके पास 2-3 ऑप्शन है, सडनली किसी फ्रेंड का फोन आएगा और वो बोले कि वो उसी गाड़ी की तारीफ करेगी जो आपके ऑप्शन में है। दिस इज हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट्स। कई बार आप रोड पे निकले हैं, साइन बोर्ड्स पे कुछ दिख गया, सो ये तरीका है यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है, आपको गाइड करता है, आपके सवालों के जवाब देता है। और इनको डीकोड आप ही को करना पड़ेगा, बिकॉज मैं डीकोडिंग नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता कि आपको मेडिटेशन में क्या दिख रहा है, क्या आया है, लेकिन ये तरीका होता है यूनिवर्स का आपसे बात करने का। या तो आपको सपना आता है, तो कई बार क्या होता है जैसे कुछ भी आपका कोई कंसर्न है, मेडिटेशन के बाद आप ये सवाल कर लें यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरा ये कंसर्न है और मैं क्या करूं, और रात आप सोने जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई वॉइस सुनाई देगी, ऐसा लगेगा सपने में किसी ने कुछ कहा है, एंड लिटरली वो बहुत क्लियर वॉइस होती है। एक तरीका वो होता है। दूसरा, जब आप आंख बंद करते हैं यहाँ पे ऐसे फ्लैशेस में कई इमेजेस दिखती हैं, वो इमेजेस भी एक तरह का रूप है किस तरह से आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है। आपके दोस्त आपसे वही बात करते हैं, आप साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं, यही एक तरीके होते हैं। छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे मेरा वर्टिगो ट्रिगर हो गया था
और मैंने 2 महीना दवाइयाँ खाई थी और फिर मैं मेडिटेशन में यूनिवर्स को पूछी कि यूनिवर्स मैं क्या कर सकती हूँ अपनी बीमारी का, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, व्हाट शुड आई डू विद दिस वर्टिगो। और मैं सोने गई और मुझे एक वर्ड सुनाई दिया, दुर्गा चालीसा। अब मुझे नहीं पता था ये दुर्गा चालीसा क्यों सुनाई दिया, वर्टिगो का क्या कनेक्शन है। देन मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, तो मैंने देखा कि मेरी कुंडली में राहु ग्रह मुझे डिजीज़ देता है और राहु दुर्गा चालीसा से शांत होता है। तो मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू किया और एक्चुअली मेरा वर्टिगो ख़त्म हो गया और मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है पीछे 1 साल से। अब आप बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई बीच में, है ना? तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती थी, जब मैं एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाती थी, जब मैं बहुत परेशान थी, तो तब किसी ने मुझे काफ़ी सारी हॉरोस्कोप और प्लैनेट्स के बारे में बताया था। आई डोंट डिनाई प्लैनेट्स बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट साइंस, बट मुझे बस इतना चीज़ पता है कि अगर किसी ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था कि राहु तुम्हें तंग करता है, राहु का इलाज करा लो, और राहु का इलाज ये तरीके से होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो अब अगर मैंने वो रेमेडी करी तो अपने आप मुझे आराम मिलेगा ही मिलेगा। सो इस तरह से कई बार बहुत सारे गाइडेंस आपको इसी तरह से मिलते हैं क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उसी तरह से कन्विंस होगा। सो मेरा कॉन्शियस माइंड कैसे कन्विंस हुआ कि ओ राहु मुझे बीमारी देता है, राहु दुर्गा जी से शांत रहता है, तो अगर मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या हुआ, इस सपने की वजह से मेरा कॉन्शियस माइंड कन्विंस हो गया मेरी बात से, मेरे सपने से, और मेरे कॉन्शियस माइंड ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया अंजना दुर्गा चालीसा करेगी, अब बीमारी ठीक हो जाएगी, और एक्चुअली बीमारी ठीक हो गई। सो कई बार मेडिटेशन में जिस तरह के भी साइंस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, प्लीज़ कीजिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके इनर सेल्फ को आपका इनर सेल्फ आपको बहुत अच्छे से जानता है। मेरा इनर सेल्फ को पता था कि शायद मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से कनेक्ट हो जाऊंगी बिकॉज मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, सो मुझे उसी तरह की रेमेडी मिली। सो इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियस माइंड, योर इनर सेल्फ। योर इनर सेल्फ को सब पता होता है कि कॉन्शियस माइंड किस बात से कन्विंस होगा, बस वही कॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिल गए, मैं ठीक हो गई। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जब मैं मेडिटेशन करती थी तो एप्पल को बहुत लगता था कि मॉम आपको आवाज़ें सुनाई देती है, मुझे क्यों नहीं देती। आई सेड बेटा मेडिटेशन करो। उसने भी मेडिटेशन करना शुरू किया और आप सबको इस बात के बारे में पता है कि उसे स्किन एलर्जी हो गई थी, और जब वो पूछती थी कि मॉम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है साइन, आई सेड एप्पल पूछो मेडिटेशन में कि स्किन एलर्जी क्यों हुई है। एंड उसको ऐसे करके आँख बंद की थी और उसको यहाँ पे राइस प्लेट दिखा था, फ्लैश आया था राइस प्लेट का, और तब हमने गूगल किया तो पता पड़ा कि राइस प्लेट से एक काइंड ऑफ एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी। और वो जब हमने उस तरह से उसको अप्लाई किया, उसकी एलर्जी ठीक हो गई। सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट्स। एक बार का और मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, जब मैं यूएस जा रही थी और मैं सो रही थी और मेरी कुक किचन में खाना बना रही थी, और वो कुकर का सीटी ऐसे ऐसे बजा रही थी, मतलब थोड़ा सा उसको हिला के कि सीटी बज जाए। और जब वो ऐसा कर रही थी मुझे सोते में आवाज़ आ रही थी और मुझे लगा ये क्या कर रही है, मतलब सीटी नहीं बज रही है क्या कुकर की। एंड देन आई रियलाइज़ कि कुकर बहुत पुराना हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल पुराना कुकर है, कहीं फट ना जाए। एक थॉट आती है ना कि बहुत पुराना कुकर है, सीटी नहीं बज रही है, अंदर प्रेशर भर जाएगा, फट ना जाए। तो मेरे को दिमाग में एक थॉट आई कि यार पुराना कुकर है, फट ना जाए। और बट थॉट आ गई, फिर मैं सो के उठी, फिर मैंने अपनी चाय बनाया और मैंने न्यूज़पेपर खोला और वहाँ पे विद्या बालन का एक ऐड था। वो ऐसे कुकर पकड़ी हुई थी और वहाँ पे साफ लिखा हुआ था कुकर बदल लेना चाहिए। एंड दैट वॉज द सिग्नल फॉर मी कि बेटा कुकर बदल लो, 10 साल पुराना है। मैंने उसी वक्त बिना लॉजिक के, बिना क्वेश्चन आंसर सोचे कि देना है नहीं देना, इतना मैं नहीं सोचती हूँ। यू नो दैट कि आई टेक एक्शन ऑन माई इम्पल्सेस। मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला ये कुकर या तो ठीक करवा लेना और आप ले लो, और नहीं तो उसको बेच के दूसरा नया कुकर आप ले लेना। और मैंने वो कुकर अपने घर से इमीडिएटली हटा दिया। सो इस तरह से मेडिटेशन में आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। जैसे प्रियाशा भी चाहती थी कि उसको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, तो कई बार उसके पापा बोल रहे थे कॉमर्स ले लो, और उसको मेडिटेशन में थॉट आ रही थी होलकर साइंस यहाँ का इंदौर का कॉलेज है, और उसने 2 बार उसको बार होलकर साइंस दिख रहा था। सो दैट वॉज द कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यू शुड टेक साइंस इंस्टेड ऑफ कॉमर्स और आर्ट्स। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा हैप्पीनेस सेंटर का जो चैनल है वो भी यूनिवर्स ने मेडिटेशन के थ्रू ही बताया था। मैंने जब यूनिवर्स को बोला था यूनिवर्स हैप्पीनेस सेंटर खोलना तो है, बट व्हाट इज़ नेक्स्ट।
एंड देन आई गॉट एन इम्पल्स कि यूट्यूब चैनल खोल लो। मैंने इमीजिएटली खोल लिया। आप सब जानते हैं हैप्पीनेस सेंटर चैनल पे मुझे सबका सपोर्ट मिला। कंटेंट नहीं था बट सब्सक्राइबर्स थे। सो दिस इज हाउ यूनिवर्स गिव यू इम्पल्सेस, यूनिवर्स गिव यू साइन बोर्ड्स। करना क्या है, सिर्फ 15 मिनट आंख बंद करना है, दैट्स इट। रैंडम थॉट आते हैं, आने दीजिए, जाते हैं, जाने दीजिए। 15 डेज आप अपना कमिटमेंट यूनिवर्स को दिखाइए कि मैं आपकी बातें सुनने को तैयार हूँ, मैं अपने इनर वॉइस सुनने को तैयार हूँ, इसीलिए मैं चुप बैठती हूँ रोज़। और बस 15 मिनट तक ऐसे आपको बैठना है। आप चाहे तो प्राणायाम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन किसी से सुन के मत करिए। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं तो बस चुपचाप ऐसे बैठ जाती हूँ, दैट्स इट। यूनिवर्स चलो बातें करते हैं, और बस मैं ऐसे शांत बैठ जाती हूँ। ठाक 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 ऐसे ऐसे आते हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि 40 से 40 करोड़ क्या है, तो आप बोलेंगे मैडम एक बुक है जो अमेज़ॉन पे है ना। लेकिन जब मैं ऐसे बैठी थी 9 मई 2020 को, और यहाँ पे आया था ऐसे 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन, और मुझे लगा ये क्या है। और इतना तो पता था, बिकॉज मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी, तो मुझे इतना तो पता था कि ये कोई टाइटल है। एंड देन आप सबको पता है कि मैंने आप लोग को पूछा कि क्या मुझे बुक लिखनी चाहिए। फिर मैंने बुक को, उस टाइटल को डिकोड किया कि इसका क्या मतलब है। तो एक बार मेरी बैंक में 40 रुपये थे, और उन दिनों लॉकडाउन चल रहा था जिन दिनों मुझे ये थॉट आई थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं कोई बुक लिख दूँ और उसका प्राइस 400 रख दूँ, और अगर उसकी 1 मिलियन बुक्स बिक गई, तो मेरे पास 40 करोड़ रुपया आ जाएगा। क्योंकि थोड़े ही दिन पहले मैंने यूनिवर्स को बोला था मुझे 40 करोड़ रुपए चाहिए, और यूनिवर्स ने मुझे सोर्स दे दिया कि बेटा एक बुक लिख दो, है ना, 1 मिलियन बुक बिकेगी, 40 करोड़ आ जाएगा। फिर मुझे लगा ओ मेरे बैंक में 40 था, 40 से 40 करोड़, और अगर इस बुक को मैंने 40 दिन में लिख के ख़त्म किया, तो लॉकडाउन के 40 दिन में मैं इस बुक को ख़त्म करूँगी। इसका मतलब 40 से 40 करोड़ की पूंजी लॉकडाउन के 40 दिन में मैं तैयार कर सकती हूँ एक बुक लिख के। फिर मैंने यूनिवर्स को बोला, क्योंकि उन दिनों लॉकडाउन था, मैंने यूनिवर्स को बोला यूनिवर्स इस टाइटल को, क्योंकि अब आपने मुझे बुक लिखने का है, इस टाइटल को ब्रह्मांड में रजिस्टर कर लो। बिकॉज लॉकडाउन था, कॉपीराइट और टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे, ऑफिसेस बंद थे। और मैंने डायरी में अपने इंटेंशंस लिख दिए कि ये बुक जो भी पढ़ेगा उसके घर में खुशियाँ आएंगी, उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, और आप इसको ब्रह्मांड में रजिस्टर कर लीजिए। और यकीन मानिए, अगर आप गूगल करेंगे 40 से 40 करोड़ को, पूरे ब्रह्मांड में आपको मेरी बुक के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। दिस इज़ हाउ यूनिवर्स रजिस्टर्ड माई बुक। सो ये जो सारे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में हुए, ये मेडिटेशन के मैजिकल इफेक्ट्स हैं। सो गाइस, देर किस बात की, आंख बंद कीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, मुंह बंद कीजिए, और चुपचाप 15 मिनट्स तक काम एंड कंपोज स्टेट में रहिए। दैट इज़ वॉट मेडिटेशन इज़। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है कि क्या होता है मेडिटेशन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे लिए यही मेडिटेशन है, ये है मेरे स्टाइल का मेडिटेशन। दूसरों का स्टाइल मैं नहीं जानती, मैं आपको वही बताती हूँ जो मेरा स्टाइल है, मैं आपको वही बताती हूँ जो मेरा ओपिनियन है। सही है गलत है मैं इस पर नहीं जाती, ना तो मुझे किसी से वैलिडेशन चाहिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ये है कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मेरे YouTube वीडियोस देखते हैं। अगर आपको सही लगता है, अगर आपकी इनर वॉइस बोलती है सही है, तो मानिए, नहीं तो मत मानिए, है ना। यही मैं आपको बताती हूँ, मानना ज़रूरी नहीं है। आपकी इनर वॉइस अगर आपको कह रही है मानिए, तो मानिए। सो ये मेरे स्टाइल का मेडिटेशन, आपके स्टाइल का अगर कोई है तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए आपके स्टाइल के मेडिटेशन से। मेरे स्टाइल का मेडिटेशन है, ध्यान मुद्रा में आइए, आँख बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, यूनिवर्स से बातें कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। सो गुड नाइट गाइज। अब मेरा मेडिटेशन का टाइम है, और कभी होगा तो हम सब साथ में भी मेडिटेशन करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, मेडिटेशन को ज़िंदगी भर की आदत बना लीजिए। जितनी भी ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ है मेरी, वो मेडिटेशन का रिजल्ट है। आई गिव एटलीस्ट 60% credit to my meditation. Whatever my life is, the easy and effortless, I get impulses, I get guidance, and I follow it. Thank you so much for watching it. Thank you so much. Good night.